गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरुजी हमें हमेशा बोलते हैं, बड़े मंदिर आ जा, खूब सारी ब्लेसिंग्स लेके जा। लेकिन हम भी सोचते हैं कि हम गुरुजी आपके बड़े मंदिर कैसे आए, हम बहुत दूर हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरुजी ने उनको कैसे बुलाया और कैसे दर्शन दिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं पिछले 2 महीने से ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान थी। घर के ही लोग हैं जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके मरण क्रिया करवा रखी है। मरण क्रिया में इंसान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बट जिसका रब दादा उसनू मार सके ना कोई। इतनी मरण क्रिया करवाने के बावजूद नहीं मार पाए। मुझे गुरुजी ने होने ही नहीं दिया कुछ। आज जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। मैं जल्दी ही इस ब्लैक मैजिक के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी ने कैसे मेरी रक्षा की और कैसे मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ रहे। संगत जी, फरवरी मंथ में जब ये मरण क्रिया मेरे ऊपर की जा रही थी तो मेरी हालत तो बहुत ख़राब थी और सत्संग सुनती रहती थी अपना ध्यान भटकाने के लिए। सत्संग के ज़रिए गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर का बुलावा भेजा। मैं खुश भी हो गई और सेम टाइम अपसेट भी हुई, क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी फाइनेंशियल हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं इस टेंशन में थी कि कैसे सब अरेंज होगा, कैसे पापा को बोलूं कि गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया है। लेकिन गुरुजी ने सारी टेंशन ख़त्म कर दी, सब अरेंज करवा दिया। हमें 5 मार्च को दिल्ली जाना था। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दे रखी हैं। घर से लेकर स्टेशन पहुंच जाने तक हमारी एक्टिवा के साथ साथ 7 नंबर की गाड़ियां चलती रहीं, बिल्कुल एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह। तो जैसे ही स्टेशन पहुंचे तो एक अंकल आए। उन्होंने पापा को कहा कि चाय पिला दो। तो पापा ने उन्हें चाय लेकर दी और मेरे पास बिस्किट का पैकेट था तो मैंने उन्हें वो दे दिया। वही बिस्किट मैं घर पे भी गुरुजी को चाय के साथ भोग लगाती हूँ। संगत जी, मुझे एक दिन पहले ही गुरुजी ने एक सत्संग सुना के ये बताया था कि तेरे सफ़र में मैं तेरे साथ ही जाऊँगा, तू अकेली नहीं जाएगी। और सच में गुरुजी हमारे साथ ही गए, हमें सेफली दिल्ली तक पहुँचाया। तो जैसे ही हम ट्रेन में बैठे तो एक आंटी और हमारे साथ बैठी। मम्मी से उन्होंने बातें करनी स्टार्ट कर दी। पता चला कि उन्होंने भी दिल्ली जाना है और सेम जगह ही जाना है। मम्मी और आंटी पूरे रास्ते ही बातें करते हुए गए और घर की भी बातें होने लगी। उनके और हमारे घर की बहुत सी बातें मैच हो रही थी। मैं उन्हें बहुत नोटिस कर रही थी, क्योंकि मुझे तो पता चल गया था कि ये मेरे गुरुजी ही हैं। जब आंटी बातें कर रही थी तो बिल्कुल जैसे गुरुजी अपनी संगत से बातें करते थे फिर खो जाते थे, मतलब कि अपनी किसी न किसी संगत का ध्यान करने लग जाते थे। तो वो आंटी भी सेम ऐसे ही कर रही थी। फिर एक जगह पर उन्होंने हमें चाय पिलाई। पहले कप में भैया ने जैसे ही चाय डाली तो वो चाय आंटी के ऊपर गिर गई थोड़ी सी। फिर से कप में डाली तो अगेन आंटी के ऊपर गिर गई, बट उन्होंने गुस्सा नहीं किया। चाय वाले भैया आंटी को बोलने लग गए कि आपने बैग बीच में रखा है, इसी वजह से चाय गिर गई। आंटी ने कहा, अब तुम मेरे बैग का दोष निकालो, अपनी गलती पर ध्यान मत देना। फिर वो भैया 3 कप चाय देकर गए। संगत जी, जब वो चाय गिरी तो मैं समझ गई कोई कष्ट था मेरे और मम्मी के ऊपर जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी जो साथ गए आप और हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लिए। ये मेरा और मम्मी का फर्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल था, तो थोड़ा डर भी था कि पता नहीं कैसे जाएंगे।
पूरे रास्ते में मैं मंत्र जाप करती हुई जा रही थी, लेकिन गुरुजी का जैसे ही पता लगा कि वो भी साथ ही हैं, तो सारा डर निकल गया। फिर जब हम दिल्ली स्टेशन पहुँचे तो सीढ़ियों से एक बुजुर्ग अंकल आंटी उतर रहे थे। उनके हाथ में सामान भी था। तो गुरुजी को तो पता था कि ये नहीं उठा सकते, क्योंकि सर्वाइकल की वजह से इनकी नेक और शोल्डर में पेन रहता है। तो आंटी ने उनका सामान उतारा और मैं उन बुजुर्ग आंटी का हाथ पकड़कर उन्हें सीढ़ियों से उतरवा दिया। तो उन बुजुर्ग आंटी जी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। तो शुक्राना गुरुजी का, जो उन्होंने ये सेवा भी करवाई मुझसे। फिर हम स्टेशन से बाहर निकले, एक दूसरे को बाय बोला और अपने अपने रास्ते हो गए। और हाँ, वो आंटी मेरे कांटेक्ट में भी है। फिर जब हम सिस्टर के घर पहुंच गए तो घर पहुंचते ही सामने गुरुजी का स्वरूप देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मेरी सिस्टर की जेठानी का बेटा, वो भी गुरुजी को बहुत मानता है। बहुत पसंद है उसे बड़े मंदिर जाना। वो सिर्फ अभी 2-3 साल का है। उसका नाम गगनदीप है और प्यार से उसको गोलू बुलाते हैं। तो मैंने उसे कहा कि गोलू, तूने मासी को चॉकलेट नहीं खिलाई। अब मुझे नहीं पता संगत जी, मेरा कहाँ से चॉकलेट खाने का मन हो रहा था। मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो मैं ट्रैवल की वजह से थकी हुई थी और सोने लगी। और वो बच्चा गोलू रात को 9 बजे ऊपर आया कि चाची दरवाज़ा खोलो। तो मेरी सिस्टर ने डोर ओपन किया तो गोलू अंदर आकर कहता कि मैं मासी के लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। सब हैरान थे, क्योंकि वो लड़का अपनी चीज़ किसी को नहीं देता। तो मैंने सबसे पहले गुरुजी को शुक्राना किया कि उन्होंने अपनी इस प्यारी सी छोटू संगत के द्वारा मुझे चॉकलेट खिलाई। तो हाफ चॉकलेट मैंने उसे दी और हाफ मैंने खा ली। मैं जब तक अपनी सिस्टर के घर रही तब तक मैं गुरुजी के मंदिर के पास ही एक बेड लगा रखा था। मैं वहीं सोई। फिर 8 मार्च को जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था तो किसी बात को लेकर इन सब ने मेरा मूड खराब कर दिया था। मतलब कि गलत भी मेरे साथ हुआ और सुनाया भी मुझे ही गया। पूरी बात नहीं बता सकती कि क्या हुआ, बट मूड बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। तो मैं मना कर रही थी जाने से कि मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ मुझे बार बार कह रही थी कि छोड़ इन्हें, तैयार हो जा, चल बड़े मंदिर। सिर्फ वही जो बार बार मुझे रेडी होने के लिए बोल रही थी। फिर बाद में एकदम से माइंड में आया कि ऐसे लग रहा है कि गुरुजी बोल रहे हैं कि इतनी दूर से आई है, किसी और की वजह से मूड मत खराब कर। फिर मैं रेडी हो गई। जैसे ही हम छतरपुर पहुँचे, ऑटो में बैठे तो 2-3 संगत और थी हमारे साथ और सब गुरुजी के बारे में बता रहे थे। और ऑटो जैसे जैसे बड़े मंदिर की ओर बढ़ रहा था, मुझे नहीं पता संगत जी, मैं बहुत मुश्किल से सबके सामने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी कि कोई देख ना ले। फिर जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे, रास्ते में इतनी भीड़ देखकर, सच में इतनी लंबी लंबी लाइनें थीं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ये सब देखकर अच्छा लगा कि हमारे गुरुजी को इतने लोग मानने लग गए हैं। अभी तो आने वाले टाइम ये लाइनें और बढ़ेंगी। जब मंदिर के रास्ते में चल रही थी तो कदम कदम पे मैंने अपने गुरुजी को फील किया, वो मेरे साथ साथ ही हैं। फिर जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे, मैंने ऑटो में तो कंट्रोल कर लिया अपने आंसुओं को, लेकिन मंदिर में नहीं कर पाई। ऑटोमेटिकली रोए ही जा रही थी और सच बोलूँ तो चुप होने का दिल भी नहीं था, क्योंकि यही एक जगह ऐसी लगी कि जहाँ मैं एटलीस्ट खुल के रो सकती हूँ, क्योंकि जिनके पास मैं आई हूँ सिर्फ वो ही हैं जो मेरे दुख और तकलीफ़ को समझते हैं। सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं मैं कैसे अपनी लाइफ जी रही हूँ। बाकी सबको तो यही लगता है कि मेरी लाइफ तो ऐश से भरी हुई है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं मेरी लाइफ में, बट ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी को सब पता है। फिर हम अंदर गए और अंदर का नज़ारा तो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती।
बट अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। संगत जी, एक बात तो सच है, आप गुरुजी के पास खाली हाथ आओगे, लेकिन वो आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं, अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी मम्मी के नीज़ में बहुत पेन भी था, गुरुजी ने वो भी ठीक कर दिया, क्योंकि जब बड़े मंदिर जा रहे थे तो मुझे यही था कि पता नहीं मम्मी से चला भी जाएगा या नहीं, बट गुरुजी ने शटल सेवा प्रोवाइड करवाई। मम्मी और सिस्टर की मदर इन लॉ उसमें गए, मंदिर में ठीक से दर्शन भी हो गए। फिर रास्ते में घर जाते टाइम मैंने मम्मी से पूछा कि अब तो पेन नहीं हो रहा ना नीज़ में, तो मम्मी ने भी हैरान होकर बोला कि हाँ अभी तो नहीं हो रहा। तो मम्मी का नीज़ का पेन भी ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली का ख्याल रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मेरी फैमिली गुरुजी को उतना नहीं मानती है, बस ऊपर ऊपर से बोल देते हैं कि हाँ हम मानते हैं, बट गुरुजी तो सब जानते हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि तू इन्हें कुछ मत बोला कर, तेरा परिवार मुझे मानता नहीं है, मैं अपने आप इनके साथ अपना कनेक्शन बना लूँगा। तो मैंने भी अब ज़्यादा बोलना छोड़ दिया है। ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत दिमाग ख़राब रहता है, तो कभी कभी नेगेटिविटी की वजह से मेरे अंदर भी विश्वास डगमगाने लग जाता है। तभी गुरुजी बहुत मोटिवेट भी करते हैं, कोई ना कोई सत्संग सुना देते हैं, जिससे मेरा मन शांत हो जाता है। संगत जी, मैं जल्दी ही अपना ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग शेयर करूंगी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमें कैसे बुलाते हैं, कैसे हमें दर्शन देते हैं, कैसे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, कैसे हमारे साथ रहते हैं। आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी अपने बड़े मंदिर का बुलावा कैसे देते हैं, कैसे सारे रास्ते में हमारी मदद करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।